उनको आंसू दे के मुझे लगा उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेगी। आपने केवल आपने अपनी बेटी को, आपने अपने आयोग के बेटे को हाईकोर्ट का वकील बनाया। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी भस्म करते हैं। किस अधिकार से बुलाया आपने? क्या योग्यताएं थी? क्या अर्थ है कि आपकी बेटी के समाज में ऐसा क्या किया कि आपने अपनी बेटी को समानता? तो ऐसे लोगों से मेरी निवेदन है कि ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। और पार्टी के हाईकमान सभी न्याय की गुहार करते हैं। जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड आपदा के बीच बीजेपी में भीतरघात, मंत्री पर लगे आरोपों से बीजेपी में आ गया भूचाल। उत्तराखंड बीजेपी में आपस में चल रहे जुबानी तीर बयानों से पार्टी हो रही है असहज। कांग्रेस बोली सरकार को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दगड़ियों, एक तरफ आपदा से प्रदेश का पहाड़ी इलाका मुसीबत में है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसके साथ आग में घी डालने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, दर्जाधारी कर रहे हैं। पूरी खबर आपको बताने आया हूं दगड़ियों। बस आपसे गुजारिश इतनी सी कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि कोई भी जानकारी आप तक पहुंचने से छूटे ना। दोस्तों, पहले आप इन दो चेहरों को देखिए, इनके बारे में ही बात करने जा रहा हूं दगड़ियों। कैसे ये दोनों बयानों के तीर एक दूसरे पर छोड़ रहे हैं और क्यों छोड़ रहे हैं, साथ ही बताऊंगा आपको पर्दे के पीछे की वो खबर जो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। तो दगड़ियों, उत्तराखंड में मॉनसून आपदा के बीच बीजेपी की आंतरिक कलह ने बीजेपी की ही पोल खोल दी। साथ ही नूरा कुश्ती से राजनीतिक संकट भी बीजेपी पर आता दिख रहा है। सब बताऊंगा आपको दगड़ियों सिलसिलेवार तरीके से। उत्तराखंड में मॉनसून की तबाही से बेहाल है लोग, पहाड़ पर भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, नदी नाले उफान पर हैं और जनता की परेशानी बढ़ रही है। जिंदगी एक बड़ी चुनौती सी लग रही है। इस आपदा के बीच प्रदेश की सरकार को जनता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सियासी नूरा कुश्ती ने इसे पीछे धकेल दिया, ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार बीजेपी के लोग ये आपस में उलझे हुए दिखते हैं। बीजेपी जो उत्तराखंड की सत्तारूढ़ पार्टी है, आज अपने अंदरूनी विवादों और नेताओं के बयानों के कारण खुद संकट में दिखाई दे रही है दगड़ियों। पार्टी के भीतर चल रही सियासी कलह ने न केवल सरकार की कार्यशैली को प्रभावित किया है, बल्कि प्रदेश के विकास और आपदा प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये वक्त शायद नूरा कुश्ती का नहीं है, ये वक्त शायद एक दूसरे को घेरने का नहीं है, लेकिन ये सब हो रहा है दगड़ियों। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जैसे विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे तक सभी ने अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ आरोप लगाए, कई तरह की बातें की हैं, वो सबके सामने हैं। लेकिन अब इस विवाद में एक नया मोड़ तब आया है जब पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व में कैबिनेट का हिस्सा रहे बिशन सिंह चुफाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष को लेकर मौजूदा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट पर गंभीर आरोप लगाए, पार्टी में भूचाल ला दिया। जी हां दोस्तों, चुफाल ने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने मुख्यमंत्री राहत कोष के मामलों में गड़बड़ी की और जनता के हितों के खिलाफ काम किया और कर रहे हैं। इस बयान के बाद हेमराज बिष्ट ने भी चुफाल पर पलटवार किया और पंचायत चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। परिवारवाद को बढ़ावा देने, पदों पर मनमानी करने का आरोप तक लगा दिया। खासकर उन्होंने चुफाल की बेटी को तीलू रौतेली पुरस्कार दिलवाने के मामले को पार्टी में गंभीर समस्या करार दिया और साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में विरोधियों को हटवाने की साजिश का भी आरोप लगाया। दगड़ियों सुनिए, बीजेपी में चल क्या रहा है, बयानों के जरिए आपको दिखा रहा हूं। आंसू दे के मुझे लगा उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेगी। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी भस्म करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी निवेदन है कि ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। इनका काम होता है दायित्वधारियों का सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम होता है, न कि इस प्रकार के विधायकों के पीछे और विधायक के कामों में बाधा डालना उत्पन्न है। तो ऐसे आदमियों को तत्काल इस पद से हटाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अयोग्य नहीं है, ठीक है, माननीय विधायक जी की नजरों में अयोग्य हो सकता हूँ, लेकिन माननीय विधायक जी मुझे तो पता है कि योग्यता अयोग्यता की परिभाषा क्या है, उस अयोग्यता और अयोग्यता की परिभाषा क्या है और उसके मानक क्या है, योग्य होने के मानक क्या है और अयोग्य होने के मानक क्या है। माननीय विधायक जी, ठीक है, आपके नजरों में अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीनों रोतनी सम्मान दिया है। उत्तराखंड की वीर बहादुर बेटी तो तीनों रोतनी भी वो सम्मान दिया, तीनों रोतनी सम्मान, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत बड़ा कोई ऐसा बहादुरी का काम किया हो, कोई ऐसा सामाजिक काम किया हो जो समाज में एक मिसाल बनकर रहा हो, उसको ये तीनों रोतनी सम्मान मिलता है। आप बताइए ना, आपने अपनी बेटी को क्या कहते हैं ये तीनों रोतनी सम्मान दिलाया सरकार में, किस अधिकार से दिलाया आपने, क्या योग्यताएं थी, क्या अर्हता थी आपकी बेटी ने, समाज में ऐसा क्या किया कि आपने अपनी बेटी को तीनों रोतनी सम्मान दिलाया। और दूसरी बात, आप अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे और ऐसा क्या योग्यता थी आपके बेटी के अंदर कि आपकी बेटी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती थी और आपकी बेटी ने उपाध्यक्ष बनाया, तो ठीक है, वो हमारी बहन है, उसका हम सम्मान करते हैं। पिछली बार आपकी बेटी 2700 वोटों से आ रही थी, उसके बाद भी आप अपनी बेटी को राजनीतिक विरासत देना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी वो है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज तक डिजाट ब्लॉक में पूरा एक तरफा आपके परिवार के लोग कब्जा दबा के बैठे थे, आज वहां जनता ने परिवर्तन किया, वहां के लोगों ने परिवर्तन किया, आपको वो खल रहा है। और दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब भी कुमाऊं का कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी में बैठा, शीर्ष में बैठा, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, वो आपकी आंखों में हमेशा हमेशा खले। आपने हमेशा भगतदा को परेशान किया। जो शिखर पुरुष हैं भारतीय राजनीति, उत्तराखंड के राजनीति के जो शिखर पुरुष हैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी, आपने उनके खिलाफ काम करने का काम किया। और आज उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मिसाल पेश कर उत्तराखंड की राजनीति, आप उनके पीछे हाथ धोके पड़े। माननीय विधायक जी, झूठे आरोप लगाने तो मेरे ऊपर मत लगाइए, और आरोप लगाने पर मैं आ गया तो आपको बहुत जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान है। आपने डायरेक्टली मेरा नाम लेके आरोप लगाया, आप उजागर करें उस कर्मचारी का नाम जिन्होंने कहा कि इस फाइल को हेमराज बिष्ट लेके गया है। मैं माँ गंगा के चढ़ूंगा, माँ गंगा के चढ़ूंगा, मैं आज संकल्प ले रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ माँ गंगा की। मैं सौगंध खा रहा हूँ, माननीय विधायक जी, मैं कसम खा रहा हूँ। आप अगर क्या कहते हैं सच्चे हैं, मैं तो सच्चा हूँ, माँ गंगा जी चढ़ हूँ। आप अगर सच्चे हैं, माँ कोटगाड़ी जाइए ना, आप उन गरीब लोग को भेजिए कोटगाड़ी जिनके नाम पर आप आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अगर आपके आरोप अगर सिद्ध हो गए, साबित हो गए, माननीय विधायक जी, कल ही त्याग पत्र दे दूंगा। हाईकमान मुझसे कहे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे, हम कल त्याग पत्र देने को तैयार हूँ। मुझे इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आंसू फेंक रहा हूँ माँ गंगा में, आपको इतना आसान लग रहा है, मैं आंसू फेंक रहा हूँ। आपने कहा कि बददुआएं लगेंगी, कीड़े पड़ेंगे, माननीय विधायक जी, आपको मेरे जैसे कार्यकर्ता के आंसू लगेंगे। आप बताइए ना, रंजना देवी का क्या हाल हुआ, आपने रंजना देवी के साथ क्या किया, आपने रंजना देवी के साथ क्या किया, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना देवी पागल हो गई। आपने दीवान सिंह भंडारी के साथ क्या किया जिजाट में, आप बताइए ना। आपने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भंडारी के साथ में क्या किया, आप बताइए ना। जो भी आपके राह में खड़ा हुआ उसको आपने ठिकाने लगा। आज डिजाट में हरेंद्र चौपाल चुनाव हार गए, किसी ने हरेंद्र चौपाल का चुनाव नहीं हराया, आपने हराया। मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। नरेंद्र देवपा का नामांकन आपने खारिज कराया अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए, मैंने नहीं गिराएगी। ये माँ गंगा गवाह है, माँ गंगा का दफ्तर पुत्र मेरा कर्मभूमि हरिद्वार। तो दगड़ियों, अब तक आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे इन बयानों के मामले में, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप में खनन पट्टों की हेराफेरी जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे भी खूब उछल रहे हैं दगड़ियों, जो इस विवाद को और जटिल बना रहे हैं, बीजेपी के लिए परेशानी बना रहे हैं। बिशन सिंह चौपाल ने हेमराज बिष्ट को जनता के काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए पद से हटाने तक की मांग कर डाली। इस तरह कहा कि राजनीतिक संघर्ष किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर तब जब प्रदेश आपदा जैसी गंभीर स्थिति से गुजर रहा हो दगड़ियों। जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर इस बढ़ती अनबन ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
पार्टी के नेताओं के बीच जारी बयानबाजी और सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप ने जनता के बीच असंतोष की आग को जलाया है। आम जनता आपदा प्रबंधन से निराश है दगड़ियों, उन्हें राहत नहीं मिल रही है। वो ये कहते हैं, उन्हें यह देखकर और दुख होता है कि उनके नेता सियासत के खेल में लगे हुए हैं। अब यह लड़ाई प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता को भी खतरे में डाल सकती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए यह समय ऐसा लगता है कि बहुत संवेदनशील है। उन्हें न केवल मॉनसून आपदा से निपटना है, बल्कि पार्टी के भीतर इस बढ़ते विद्रोह को भी नियंत्रित करना है। यदि उन्होंने तुरंत कदम उठा लिए, क्योंकि अभी सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, यदि उन्होंने तुरंत कदम उठाए तो बीजेपी के लिए चुनावी मोर्चे पर यह ठीक बैठेगा पासा। अगर नहीं उठाए गए तो नुकसान का कारण भी बन सकता है। राजनीतिक विरोधी दल, खासकर कांग्रेस उत्तराखंड में इस आंतरिक कलह को भुनाने में जुटी है दगड़ियों। जनता में एक धारणा बनाई जा रही है कि प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी अपने मनभेदों के कारण प्रदेश को पीछे धकेल रही है। और ऐसे में लग रहा है कि कांग्रेस को तो बैठे बिठाए खीर मिल गई और वो सपोर्ट रही है अपने ही अंदाज में। लेकिन दगड़ियों, इस स्थिति में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाइयों को पीछे छोड़कर जनता की सेवा में लगेंगे एक बार फिर से? क्या वो विकास और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देंगे या फिर नहीं? या फिर इस सियासी खींचातान और बयानबाजी पार्टी की ही सत्ता को कमजोर करेगी? केवल आपने अपनी बेटी को, आपने अपने आयोग के बेटे को हाईकोर्ट का वकील बनाया। किस देश में बनाया? क्या और कार्यकर्ता नहीं थे क्या? तो आप सरकार में सबसे ज्यादा ठेके, खनन के पट्टे, क्रेशर आप लेके जाते हैं। खुला आरोप है मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेरा। जब भी उत्तराखंड की राजनीति में कोई बेहतर काम करता है तो आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ भी आप खड़े हुए, पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी आप खड़े हो रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी के खिलाफ भी आप खड़े थे। माननीय विधायक जी, आपकी बौखलाहट है, बौखलाहट एक मेरे जैसे गरीब और सामान्य कार्यकर्ता से आप खड़े हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप सदन के पटल में इस बात को रखें। वो इस प्रकार की जांच की मांग करें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की साफ सुथरी राजनीति में आप इस तरह की राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता है। मैंने पहले कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा पिता तुल्य है। तो माननीय विधायक जी, मेरा आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया ऐसे बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर न लगाएं। और पार्टी हाईकमान से भी, माध्यम से भी न्याय की गुहार करता हूँ। जब मेरे जैसे कार्यकर्ता का जीना दूर कर दिया है, और अभी नहीं, मैं आने वाले समय में पार्टी हाईकमान के सामने भी और फिर मीडिया प्लेटफॉर्म मांगकर डीडीआर में मेरे साथ क्या क्या होता था, रात को मैसेज मुझे कैसे परेशान किया जाता था, मैं सार्वजनिक करूंगा उस बात को कि विधायक जी के गुंडे मेरे साथ क्या क्या करते थे। तो इस बात को मैं सार्वजनिक तौर पर बोलूंगा। आप अगर मेरे पीछे पड़ेंगे विधायक जी, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। ये मां गंगा की सौगंध खा रहा हूं। दगड़ियों, उत्तराखंड की जनता इस वक्त अपनी राजनीतिक नेतृत्व में जवाब तलाश रही है और उनसे जवाब मांग रही है कि भाई हमारे नेता, हमारे विधायक हमारी तकलीफों को देखें। जनता चाहती है कि आपदा के इस संकट में नेताओं की बजाय, बयानबाजियों की बजाय राहत का काम हो, पुनर्निर्माण, विकास की बातें ये होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी मतभेद, विवाद और नूराकुश्ती इस उम्मीद को तेजी से धूमिल कर रही है। पार्टी के नेताओं को समझना मुश्किल हो रहा है जनता को कि जब तक वे एकजुट नहीं होंगे, जब तक प्रदेश के सामने बड़ी चुनौतियां जो बनी हुई हैं उनसे निपटा नहीं जाएगा, तब तक कैसे आगे देखा जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने साफ किया है कि उत्तराखंड में बीजेपी के लिए सियासी खेल अब सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के अस्तित्व के लिए भी निर्णायक हो सकता है। क्योंकि लगातार 2 चुनाव कांग्रेस हारी है और छटपटाहट कांग्रेस के अंदर भी है। एन केन प्रकार कांग्रेस इस बार सत्ता में काबिज होना चाहती है। माहौल बनाया जा रहा है और बीजेपी वाले मौका भी दे रहे हैं। आने वाले महीनों में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पार्टी इस संकट से उबर पाती है या फिर नहीं। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस नाजुक परिस्थिति को संभाल पाएंगे? ये वो सवाल हैं जहां मुख्यमंत्री के सामने भी सवाल है, मुख्यमंत्री की भी परीक्षा है। जो आपस में उलझ रहे हैं वो कहीं ऊपर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुभव के मामले में।
पुराने नेता हैं, सब दिग्गज हैं। वैसे मामला मुख्यमंत्री राहत कोष से जुड़ा हुआ भी है, जिसको लेकर विधायक बिशन सिंह चुफाल ने राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट पर आरोप लगाए थे। अब जाहिर है कि इसकी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के मौजूदा विधायक बिशन सिंह चुफाल के बयान के बाद फौरन बाद राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने अपनी पार्टी के विधायक पाड़े हाथों लिया, जिसका जिक्र मैंने किया है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी हाईकमान से लेकर बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है और इशारों में यह भी कह दिया गया कि नसीहत दे दी गई है। सुनिए जरा उनको भी। मेरी चुफाल जी से वार्ता हुई है और दायित्वधारी से बात हुई है, कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं, बहुत जल्द उनको दूर कर दिया जाएगा। और मैंने कहा भी है कि इस प्रकार का बयान कम से सार्वजनिक स्थलों पर न हो। कोई विषय ध्यान में आता है, कोई विषय मन में भी होता है, तो पार्टी फोरम पे बात करके माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करें। किसी भी विधायक को किसी प्रकार का वक्तव्य और ये सार्वजनिक रूप में देने से पहले जरूर विचार करना चाहिए। तो दगड़ियों, बिशन सिंह चुफाल ने राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट पर आरोप लगाए और आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। और बीजेपी वालों को, शायद इन नेताओं को यह पता नहीं कि इन दोनों तरफ से लगते आरोपों से पोल खुल रही है बीजेपी की। राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने विधायक पर आरोप लगाए, यानी कि उल्टा आरोप लगाए बिशन सिंह चुफाल पर। एक उनका वीडियो भी सामने आया, हरिद्वार में वो पहुंचे गंगा का किनारे, उन्होंने कहा गंगा जल हाथ में रखकर मैं ये तमाम बातें करता हूं। हर की पौड़ी पर खड़े होकर बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। जो आप देख रहे हैं भाई, ये वही किया। हेमराज बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ माहौल बनाया चुफाल साहब ने। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिशन सिंह चुफाल ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया, उनकी बेटी का जिक्र किया, उनकी बेटी को तिलु रौतेली पुरस्कार मिला था और इसी को दिलवाया करके। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी के तमाम नेताओं को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करवाने का भी काम करने का आरोप लगाया। तो इस नूरा कुश्ती से, इस आरोप प्रत्यारोप से क्या लगता है दगड़ियों, बीजेपी का भला हो गया नुकसान? ये तो हर कोई बता सकता है। चुनाव से ठीक पहले अगर आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं तो जनता के सामने संदेश जो जा रहा है वो जा रहा है कि आप भी गलत, वो भी गलत। अभी तक तो सब पर्दे के पीछे था, लेकिन इस लड़ाई ने सब पर्दे के सामने ला दिया। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, आप क्या समझ पा रहे हैं इस सियासी घटनाक्रम और इस बयानबाजी से, इस जुबानी तीर जो चल रहे हैं बीजेपी के अंदर? आप बता सकते हैं, कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। उनको आंसू दे के मुझे लगा उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेगी। आपने, केवल आपने अपनी बेटी को, आपने अपने आयोग के बेटे को हाईकोर्ट का वकील बनाया। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी भस्म करते हैं। किस अधिकार से बुलाया आपने? क्या योग्यताएं थी? क्या अर्थ है कि आपकी बेटी के समाज ने ऐसा क्या किया कि आपने अपनी बेटी को समानता? तो ऐसे लोगों से मेरी निवेदन है कि ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। और पार्टी के हाईकमान से भी न्याय की गुहार करते हैं।